हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद ललित। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि पीबी रेशियो क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि पीई रेशियो क्या होता है, ठीक है, और मार्केट वैल्यू क्या होती है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, और ऑन द बिहाफ ऑफ मार्केट वैल्यू हम कितने पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं किसी कंपनी को, लाइक स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखी थी। आज हम बात करने वाले हैं कि पीबी रेशियो क्या होता है। तो पीबी रेशियो हमारा आज का टॉपिक है। क्या है अपना टॉपिक आज का, कि पीबी रेशियो क्या होता है। अब भाई पीबी रेशियो अगर अपने को जानना है तो उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि अपनी बुक वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो बुक वैल्यू क्या होती है, वो कैसे कैलकुलेट होती है, और पी रेशियो में उसकी क्या अहमियत होती है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो अपने को जैसे पता चल रहा है कि बुक वैल्यू है आईटीसी की, वो है 50.6 रुपीज़, अराउंड 50 रुपीज़ की इसकी बुक वैल्यू है। अभी कैसे निकली मैं आपको बताता हूँ कि एसेट्स जो होता है ना, अगर हम उस एसेट्स में से डिडक्ट कर लेते हैं लाइबिलिटीज़ को और उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स विच आर लिस्टेड इन मार्केट, तो वो अपने को वैल्यू निकाल के देता है कि भाई बुक वैल्यू क्या है। ठीक है, नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ। जैसे एसेट्स एसेट्स क्या होते हैं, किसी कंपनी के एसेट्स क्या हैं, जैसे उसकी मशीनरी हो गई, उसका लैंड हो गया, उसकी कॉपीराइट्स होगी, रॉयल्टी होगी, जो उसको अर्निंग करके दे रहे हैं, जो उसकी बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं, वो उसके क्या हो गया, एसेट्स हो गए। ऑन द अदर साइड अगर मैं लाइबिलिटीज़ की बात करता हूँ तो लाइबिलिटीज़ क्या है, किसी भी कंपनी की, जैसे कि उसका कुछ डेप्ट हो गए, जो लोन्स उसने लिए हैं बैंक से। ठीक है, और कुछ केस चल रहा है कंपनी का जहाँ पे उस और वो केस हार गई है, वहाँ उसे कुछ पे करना है। ठीक, और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो उसके एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, लाइक, तो हम कह सकते हैं कि भाई उसकी लाइबिलिटीज़ हैं। अब ये भी फर्दर दो टाइप की होती हैं, करंट और नॉन करंट। ठीक है, एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, ऐसे ही करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़। इसके ऊपर मैं अलग से बताऊंगा आपको आगे की वीडियो में। तो अभी बात करते हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो एसेट्स में से अगर हम डिडक्ट कर लेते हैं किसको, लाइबिलिटीज़ को, और उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, तो वो अपने को बुक वैल्यू निकाल के देते हैं। जैसे कि अगर मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलता है कि जो फॉर्मूला इसका है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, अच्छा ये तो रेशियो का बताता है। ठीक है, ये पीबी रेशियो का है। ठीक है, तो बुक वैल्यू क्या होती है, वेयर बुक वैल्यू पर शेयर इज़ टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला होता है। अब मैं बात करूँ अगर देखो बुक वैल्यू अपने को पता चल गई कैसे निकालनी है। अब सिंपल, अगर बुक वैल्यू निकल गई है तो प्राइस टू बुक रेशियो निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें है ही क्या, प्राइस को डिवाइड कर देंगे अगर बुक वैल्यू से, तो प्राइस अपने को पता ही है। ठीक है, जैसा आईटीसी का जो प्राइस चल रहा है अभी, वो चल रहा है 284 रुपीज़। ठीक है, तो 284 रुपीज़ को अगर हम डिवाइड कर देंगे 50.6 से, तो अपने को क्या मिलेगा, प्राइस टू बुक वैल्यू। अगर मैं देखता हूँ, देखो कैलकुलेट कर लेते हैं, 284 डिवाइडेड बाय 50 पॉइंट सॉरी 50.6, तो ये आ रहा है अपना 5.6 के अराउंड। ठीक है, तो देखें 5.6 है क्या, अभी देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने इसमें एक ऐड कराया है कि प्राइस टू बुक वैल्यू इसका क्या दिखा रहा है, 5.6, राइट। तो 5.6 अपने को प्राइस टू बुक वैल्यू इसको निकल गई है। तो ऐसे हम प्राइस बुक वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अभी हमने प्राइस टू बुक वैल्यू निकालना तो सीख लिया है, पर इसका क्या सच एज़ यूज़ है क्या, किसी भी इन्वेस्टिंग में अगर देखते हैं हम किसी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें प्राइस टू बुक वैल्यू क्या वैल्यू रखती है, ये अपने को पता करना है। तो भाई अगर मैं बात करूं कि प्राइस टू बुक वैल्यूज़ काम आती है, जैसे कुछ कंपनीज होती है जैसे टाटा स्टील हो गई या मोटर्स हो गई, जहाँ पे एसेट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे सीमेंट हो गई, कोई कमोडिटी की कंपनी है, तो वहाँ पे क्या है भाई कि एसेट्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला, लाइक मशीनरी काफ़ी हैवी होने वाली पे वहाँ पे। ठीक है, प्लांट अपने को इंफ्रा देना पड़ेगा काफ़ी अच्छा खासा, तो ये सारी चीज़ें एसेट्स वहाँ पे हैवी होते हैं। बट अगर मैं बोलूँ कि कोई आईटी कंपनी है, ठीक है, जिसकी प्राइस टू बुक वैल्यू एज़ कम्पेयर टू उसके सेक्टर में बहुत हाई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड है या फिर वो बेकार कंपनी है, हम नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू अपन देखेंगे
अगर कोई कमोडिटी या फिर जैसे कोई कंपनी है जो सीमेंट बनाती है, या कोई कंपनी जो गाड़ी बना रही है, अब वहाँ पे क्या है भाई, वहाँ पे मशीनरी है, हैवी मैन पावर, मतलब मैन पावर भी, स्ट्रेंथ भी काफ़ी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। और प्लांट्स वगैरह, स्टॉक यार्ड, काफ़ी ज़्यादा उसके एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, मतलब एसेट्स काफ़ी लगने वाले हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे हम प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं कि भाई वो कुछ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बट एज़ कम्पेयर टू, अगर बात करूँ आईटी कंपनी से, भाई आईटी का एसेट्स है ही क्या, उसको बस एक मैन पावर देनी है, ठीक है, और सिस्टम कुछ लगाने हैं, बाकी सच एस उसकी हैवी मशीनरी वगैरह कुछ है नहीं। तो वहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू को हम मेंशन करेंगे इन केस ऑफ बिग बिग कंपनीज़ लाइक सीमेंट, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में, या फिर बैंक सेक्टर में हम इसको कंपेयर कर सकते, मतलब वैल्यू दे सकते हैं। बट आईटी में भी देखेंगे, बस कंपेयर करेंगे उसके सेक्टर वाइज, ठीक है। तो मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, सो दैट आगे भी ये वीडियोस पहुंच सके और वो भी इसका कुछ यूज़ कर पाए अपनी इन्वेस्टिंग करियर में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।